नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, हिंदी की श्रृंखला ये शुरू हुई थी, उसी में अगला वीडियो है वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि का। दोस्तों, एक एग्जाम जुलाई में होने वाला है, समीक्षा अधिकारी, उसमें 10 प्रश्न वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि के रहेंगे। इसके अलावा पुलिस और पेट का एग्जाम जो होगा उसमें भी वर्तनी अशुद्धि के प्रश्न रहेंगे। अमूमन वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि बच्चों को ये लगता है कि बहुत आसान सी चीज है। एग्जामिनर ये बात को जानता है, नोटिस करता है कि कुछ आसान वर्तनी शुद्धि को डाल करके 90% ऐसे कठिन शब्दों को डालता है जिससे आपको लगेगा कि वो यही इसका उत्तर होना चाहिए। उन्हीं तमाम तरीके के प्रश्नों का यह संग्रह है। लगभग आपको 10 मिनट के अंदर की वीडियो में 100 शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे या फिर भविष्य के आगामी परीक्षाओं में आने वाले शब्द रहेंगे। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसको एक एक बारीकियों को देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है? वर्तनी शुद्ध नहीं है पूछ रहा है, यानी कि वो अशुद्ध कौन सा है? तो आपके सामने आशीर्वाद, तो ये देखिए यही गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद नहीं होगा। इसका शुद्ध क्या होगा? अपनी कॉपी में आप लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, टोटल देखिएगा, लगभग 100 शब्द आपको मिलेंगे और सारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं पक्षीगढ़, पक्षीगढ़, सामान्यतः आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। पक्षीगढ़ में यह सही है, पक्षीगढ़, और अंगना भी सही है, उंगली भी सही है। यही आशीर्वाद गलत है और यही गलत पूछा हुआ है, और शुद्ध क्या होगा? तो आशीर्वाद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? पहला दिया युधिष्ठिर, गलत है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाएगा। पूज्य, यही बी उत्तर सही हो जाएगा। पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है, पूजनीय, ये सही है, यहां पर गलत है। बुद्धिवान गलत है, बुद्धिमान होता है साथियों, बुद्धिमान होता है शब्द। ध्यान से देखिएगा, युधिष्ठिर में बड़ी की मात्रा नहीं होगी, छोटी की मात्रा होगी। पूज्य यही सही है, लेकिन पूज्यनीय जब होगा तो पूजनीय हो जाता है, पूज्यनीय गलत हो जाएगा। जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? पहला दिया हुआ है अनुसंगिक, गलत है साथियों। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आनुसंगिक, आनुसंगिक शुद्ध रूप हो जाएगा आनुसंगिक। यही, या उत्तर ये नहीं होगा साथियों। पूछा है कि वर्तनी शुद्ध है ना, तो ये गलत हो गया। अधीन लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा साथियों, अधीन होता है, अधीन, अधीन सही है। उत्कर्षता, उत्कर्षता भी अशुद्ध लिखा हुआ है, उत्कर्ष होता है शुद्ध। उत्कर्ष में ता नहीं लगाएंगे, उत्कर्ष में ता प्रत्यय नहीं प्रयोग करेंगे। अनुयायी, यही उत्तर साथियों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है पूछ रहा है। एकत्र दिया हुआ है, एकत्रित दिया हुआ है, तत्व दिया हुआ है, दैहिक दिया हुआ है। दैहिक सही है, तत्व सही है। देखिएगा यहाँ पर 2 बार ह्रस्व तो है, 2 बार आधा तो है, सही है। लेकिन अगर वही कहे तात्विक लिखने के लिए साथियों, तो 2 बार तो नहीं होगा। तात्विक में आधा तो ही रहेगा, ह्रस्व तो ही रहेगा, लेकिन तत्व में 2 बार तो रहेगा। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण शब्द याद रख रहेगा, जिसका नाम है महत्वपूर्ण है। देखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा, और जब कहा जाए महत्व लिखने के लिए तो वो 2 बार आधा तो हो जाएगा। महत्व ये सही है, और महत्वपूर्ण में एक ही बार तो रहेगा। महत्वपूर्ण होता है और ये महत्व हो गया। जैसे उज्जवल लिखा जाता है, उज्जवल, वैसे ही महत्व होगा। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। एकत्रित गलत हो जाएगा, एकत्र सही होगा, एकत्र सही होगा। तो पूछा क्या प्रश्न में है कि किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है, यानी ये सही, ये सही, ये सही, इसकी वर्तनी शुद्धि गलत है। इसका मतलब कि उत्तर चौथा का डी हो जाएगा साथियों। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है? इसका देखिएगा ध्यान से। निरपराधी, देखने में लग रहा होगा कि यही सही है, गलत है। निरपराध, निरपराध, और यह विलोम शब्द है अपराधी का।
अब आप वहां से ही गलती करेंगे। अपराधी का सोचेंगे लोग कि निरपराधी होगा ना, अपराधी का विलोम निरपराध होता है। निरपराधी गलत है और निरपराध शुद्ध शब्द है। दायित्व, द्वैवार्षिक, धैर्य, ये तीनों सही है। पूछा क्या है, कौन सा शुद्ध नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा 5 का ए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है साथियों, देखिएगा ध्यान से। निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है? पौरस्त्य, यह सही है। पौरस्त्य मतलब होता है आने वाला, आने वाला। पौरस्त्य मतलब होता है आने वाला या अगला, अगला। पौरस्त्य यानी कि हम लोग का पौरस्त्य जो वीडियो रहेगा वो विलोम शब्द पे रहेगा। इसके बाद आपको पौरस्त्य जो मिलेगा वो विलोम शब्द का मिलेगा। आने वाला वीडियो आपको विलोम शब्द पे मिलेगा। प्राप्ति, प्राप्ति शुद्ध है। पुष्टि, पुष्टि भी शुद्ध है। तो बचा साथियों प्रमाणिक, यही गलत है। देखिएगा बारीकी से, जो नहीं देखेगा, जो नहीं पढ़ेगा और ऑथेंटिक चीजों को जो नहीं पढ़ेगा एग्जाम में जरूर गलती करेगा। देखिए क्यों करेगा, यहां पर प्रमाण लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन प्रमाण में जब इक प्रत्यय लग जाएगा साथियों तो प्रमाणिक नहीं बनेगा, प्रामाणिक बनेगा। प्रामाणिक। जिस प्रकार इतिहास में इक प्रत्यय लग जाए, इतिहास में इक प्रत्यय लग जाता है तो ये जो संधि होती है इसके बाद ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। उसी प्रकार प्रमाण में इक प्रत्यय लगने से प्रामाणिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? पैतृक, अशुद्ध लिखा हुआ है साथियों। पैतृक, री रहेगा तो में, ऋषि वाला री रहेगा तो नहीं होगा। माधुर्य, सही लिखा हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है वर्तनी शुद्ध किसकी है। माधुर्य मतलब क्या होता है साथियों, ये मधुर से बना हुआ है। मधुर शब्द, मीठा, मधुर, और जो मधुर योग्य हो उसी को माधुर्य बोलेंगे। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। अगर इसको कहे पठनीय, इसका मतलब जो पढ़ने योग्य हो। हम कहें लेखनीय, यानी कि जो लिखने योग्य है। उसी तरह से मधुर से बना है माधुर्य। विद्यवान, ये गलत है, विद्यावान होगा। और सन्यास, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर हमको मिल गया है माधुर्य। देखिएगा इसमें आप ध्यान से कि क्या गलती है इसमें गुरुजी। सही तो लिखा है सन्यास, क्योंकि बचपन से हम लोग लिखते चले आ रहे हैं ऐसे ही सन्यास, लेकिन ये गलत है। सन्यास अनुस्वार रहेगा और न्यास रहेगा, ये शुद्ध रूप है। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन न्यास, सम धन न्यास से बना हुआ है। अब आप बताएंगे कौन सी संधि है, कमेंट करके जरूर बताइए। संधि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो सम धन्यास यानी संन्यास में कौन सी संधि है? संन्यास ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? यहां पर वर्तनी शुद्ध पूछा है साथियों। तो सृष्टि, गलत लिखा हुआ है। सृष्टि शुद्ध रूप यह है, सृष्टि शुद्ध रूप यह है। अच्छा, सृष्टि का विलोम पूछता है खूब। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम साथियों प्रलय होगा। सृष्टि का विलोम पूछेगा तो प्रलय होगा। सार्वजनिक, ये भी गलत है, सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक जो सभी लोगों के लिए हो उसे बोलते हैं सार्वजनिक। यह सार्वजनिक आपका मंच है, यह यूट्यूब चैनल जो शुरू हुआ है निःशुल्क, आपको पूरा हिंदी का श्रृंखला कंप्लीट हम कराएंगे। यह सार्वजनिक है सभी लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग सभी लोगों तक पहुंचाइए। अपना थोड़ा सा स्टेटस लगा लीजिए, थोड़े ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सभी जगह पहुंचा दीजिए। सौंदर्यता, सौंदर्यता में ता लग गया है, ता प्रत्यय लगा है, ये गलत है। सौंदर्य यह सही है, सौंदर्य यह सही है। आंसर हो जाएगा 8वां का डी। 9वां प्रश्न है साथियों, 9वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है? यहां पर वर्तनी शुद्ध नहीं है पूछा गया है। समुद्रिक लिखा हुआ है, यही गलत हो जाएगा साथियों। समुद्रिक नहीं होगा, सामुद्रिक हो जाएगा। सामुद्रिक यानी नहीं पूछा है, यही जो है आंसर हो जाएगा। वृष्टि सही लिखा है। वृष्टि मतलब क्या होता है साथियों? वृष्टि मतलब वर्षा होता है। वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा।
थोड़ा सा यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछता है यहाँ से प्रश्न। 3 शब्द है, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछता है, इसका मतलब क्या होगा? तो अतिवृष्टि मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश, अति हो गई है वर्षा की, तो उसका मतलब हुआ कि बाढ़। जब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसको बाढ़ बोलते हैं साथियों। और अनावृष्टि यानी कि बारिश ही नहीं हुई है, तो जब बारिश नहीं हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? सूखा बोलते हैं, जो अकाल पड़ जाता है, सूखा। और अल्पवृष्टि मतलब कि थोड़ी बहुत बारिश, हल्की बारिश, हल्की बारिश। यहाँ षष्ठ लिखा है, यह भी सही है साथियों। सौजन्य लिखा है, यह भी सही है। तो गलत जो लिखा हुआ था, समुद्रिक लिखा हुआ था, उसका शुद्ध रूप हो जाएगा सामुद्रिक। 10वां प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। ये सही है, उज्ज्वल। बाकी यानी तीनों गलत है। क्या गलत है? उज्ज्वल, उज्ज्वल गलत है, तो यह उज्ज्वल सही है। 2 बार ह्रस्व ज रहेगा। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, उज्ज्वल के समान ही 2 बार ह्रस्व ज रहेगा। कवित्री गलत है, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द, थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिएगा और पुश कर दीजिए हमारे कहने पे, और आप सोचिए पुश करके कि कौन सा विकल्प सही होगा। उम्मीद है 60% 70% लोग गलत करेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में देखने में लगता है कि यह सही है और बचपन से शायद देखते चले आ रहे हैं, लेकिन मानक के अनुसार नहीं पढ़े हैं, किताबों से नहीं देखे हैं, तो गलत हो जाता है प्रश्न। यहां पर 10 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं वर्तनी शुद्धि में, तो 1-2 प्रश्न जरूर गलत हो जाता है। शशि भूषण ही गलत है। शशि छोटी ई की मात्रा रहेगा। शशंक ये सही है। सकुशल पूर्वक, स लगा है तो पूर्वक नहीं लगेगा, और अगर पूर्वक लगा है तो स नहीं होगा, कुशल पूर्वक सही हो जाएगा। सशंकित, सशंकित शुद्ध लिखा है साथियों, यह भी शुद्ध लिखा है। देखिएगा 11 प्रश्न में जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जिसके कारण दोनों विकल्प सही हैं। शशंक कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप से, और सशंकित भी शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। शशंक मतलब होता है शंका सहित, शंका सहित। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यहां पर अशुद्ध शब्द पूछा है साथियों, अशुद्ध बताना है। मंत्रिमंडल, मातृहीन, मनीषी गण, अंतरराष्ट्रीय। तो थोड़ा सा आप लोग पूछ करके अपना खुद का टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हमने सही बताया कि गलत बताया, अपना टेस्ट भी करते रहिए। मंत्रिमंडल गलत लिखा हुआ है, और पूछा क्या है? गलत ही पूछा है, अशुद्ध ही पूछा है, तो आंसर तो हमारा 12 का ये हो जाएगा। लेकिन बाकी विकल्प को देखते हैं। मातृहीन सही लिखा हुआ है, मनीषगढ़ सही लिखा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय, यहां देखिएगा अंतरराष्ट्रीय शब्द अधिकांश जगहों पर मानक के अनुसार नहीं लिखा रहता है। हिंदी मानक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय, यह सही है। हालांकि इसको गलत नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर दिया हुआ है दोनों शब्द, तो यही अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार शुद्ध होगा, यह शुद्ध नहीं होगा। यानी कि 12 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा गुरुजी। तो अशुद्ध अगर मंत्रिमंडल है तो शुद्ध क्या होगा? तो शुद्ध हो जाएगा मंत्रिमंडल। तो पर छोटी ई की मात्रा शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक चीज कि अशुद्ध शब्द ज्यादा प्रश्न गुरुजी डाले हैं। अशुद्ध डालने के पीछे कारण है, एग्जाम में देखेंगे आप, परीक्षा में देखेंगे तो ज्यादातर जो है अशुद्ध ही पूछता है, क्योंकि वो एग्जाम में जानता है कि रेखी विधि में माइंड काम करता है। बच्चे रेखी विधि में सोच रहे हैं कि दिया गया विकल्प में कौन सा जो है शुद्ध है, तो शुद्ध की दृष्टि से करेंगे, तो वहीं पर आधे से ज्यादा लोग गलत कर देते हैं। तो प्रश्न को कभी भी अंत तक पढ़ने का कोशिश करिएगा, नहीं को पढ़िएगा। विकल्प है सुलोचना, नारी, नारी ये सही है, यही गलत है, नारी होगा, नारी। शताब्दी सही लिखा हुआ है, अत्यधिक सही लिखा है,
तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है वह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा मात्र 20 ही प्रश्न हम लोग करेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों के शब्दों को अगर आप संकलित करेंगे तो उसमें लगभग 100 प्लस प्रश्न हो जाएंगे, और सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यहां पर शुद्ध शब्द पूछा गया है। इकलौता यह शुद्ध है। पक्षीगढ़, पक्षीगढ़ अशुद्ध है। पक्षीगढ़ जिस प्रकार अभी आप एक प्रश्न देखे हैं शशि भूषण, वैसे ही पक्षीगढ़ छतरी वाले 6 में छोटी ई की मात्रा होगी। सतोगुण यह सही लिखा, नहीं सही लिखा है, क्या होगा तब? सतगुण होगा या फिर सतोगुड़ी होगा। ये दोनों शुद्ध रूप लिखा हुआ है, यह दोनों शुद्ध रूप लिखा हुआ है, सतगुण और सतोगुड़ी। सतोगुण गलत है। एकलौता गलत लिखा है, इकलौता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? यानी कि वर्तनी शुद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पांचवा, बी है आधीन, सी है चांद और डी है मुंह। तो देखिएगा गलत है, आधीन भी गलत है, चांद भी गलत है, मुंह यही वर्तनी शुद्ध है। तो इसको शुद्ध करते हैं, जो अशुद्ध दिया हुआ है पांचवा। पांचवा में अर्धचंद्र बिंदु रहेगा, पापर और वापर, पांचवा यह शुद्ध लिखा हुआ है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है शुद्ध रूप, अधीन होता है। और चांद अनुस्वार नहीं रहेगा, चांद में चांद ही रहेगा, चांद में अर्धचंद्र बिंदु रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? यानी अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पूछ रहा है। निर्दोषी, अंत्याक्षरी, पूजनीय और अक्षुण। अक्षुण सही लिखा हुआ है, पूजनीय सही लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है। निर्दोषी, निर्दोषी नहीं होगा, तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए। निर्दोषी नहीं होगा, अशुद्ध होगा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? निर्दोष। निर्दोष शुद्ध हो जाएगा। जैसे देखिएगा, निर्दोष जो है वो विलोम किसका होगा? दोषी का विलोम होगा। दोषी का विलोम निर्दोषी नहीं होगा, दोषी का विलोम निर्दोष होगा। जैसे याद करिए, अपराधी को पूछा जाता है, ये अपराधी, अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निरपराधी गलत हो जाएगा। अपराधी का जिस प्रकार निरपराध है, उसी प्रकार दोषी का निर्दोष होगा। अंत्याक्षरी, पूजनी, अक्षुण ये तीनों सही है। निर्दोषी अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। 16 के बाद हम देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्न शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? यानी कि अशुद्ध पूछ रहा है। परीक्षा, यही देखिएगा साथियों, अशुद्ध है। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा रो पर होगी। श्रीमती सही लिखा हुआ है, मनोहर सही लिखा हुआ है, विषाद भी सही लिखा हुआ है। साथियों, परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पहले अगर किसी शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो उसका संधि विच्छेद हमको आना जरूरी है। संधि विच्छेद इसका हो जाएगा पर धन इच्छा। पर धन इच्छा, पर मतलब होता है दूसरों का, दूसरों का या दूसरा, और इच्छा का मतलब होता है दृष्टि। तो परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूसरे की दृष्टि, दूसरे का विजन। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहां पर शुद्ध पूछा हुआ है। अहोरात्रि गलत हो जाएगा साथियों, अहोरात्रि का हो जाएगा अहोरात्र, शुद्ध रूप होगा अहोरात्र। अष्टवक्र नहीं होगा, अष्टावक्र शुद्ध रूप होगा, अष्टावक्र शुद्ध रूप होगा। उपरोक्त, कालिदास, कालिदास सही है। उपरोक्त देखिए, ऐसा आपको कई जगह पर मिलेगा उपरोक्त कि ऐसे सही लिखा रहेगा, माइंड भी पढ़ लेगा कि ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है मानक के अनुसार। तो सही क्या होगा? उपर्युक्त सही होगा, उपर्युक्त सही होगा। ध्यान से देखिएगा, उपर्युक्त कैसे होगा? अगर इसका संधि विच्छेद करें, ऊपरी, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, यानी यहां पर ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और यहां पर उ है। ई और उ मिल करके क्या बन रहे हैं? यू बन जा रहे हैं, यू बन जा रहे हैं। इस प्रकार से उपरयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होगा, ओ नहीं बनेगा।
क्या बनेगा? यू बनेगा। यानी ऊपरी उक्त का मतलब क्या हुआ? जो आगे लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है, उपरोक्त गलत हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी उपर्युक्त होगा। अच्छा, तत्सम और तद्भव भी है। उपर्युक्त तत्सम है और उपरोक्त तद्भव है। साथियों, एक शब्द इसी के तरह मिलता है, उपयुक्त। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब होता है जो उपयोगी हो, यानी कि जो यूजफुल हो। यूजफुल का ही हिंदी उपयुक्त है। और उपर्युक्त मतलब कि जो ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, सभी शब्दों को, जो शुद्ध शब्द हैं, उनको लिखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा और स्वतः से ही एक बार टेस्ट मारिएगा, देखिएगा सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, गलत कौन सा है? तदुपरांत एकदम शुद्ध है। चरमोत्कर्ष एकदम शुद्ध है। गरिष्ठ गलत लिखा है। गरिष्ठ छोटी ई की मात्रा हो जाएगी गरिष्ठ पर। द्वारका शुद्ध लिखा हुआ है। यह भी आप सोचेंगे द्वारिका हमने देखा है कहीं लिखा हुआ, जहां भी लिखा हुआ द्वारिका गलत है। द्वारका शुद्ध हो जाएगा। जैसे अहिल्या देखने में लग रहा है, कई जगह आप देखे भी होंगे अहिल्या लिखा हुआ, लेकिन वह गलत है। अहिल्या शुद्ध हो जाएगा अहल्या। बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ शब्द देखिएगा एडिशनल, जैसे बर्तन, जैसे बिल्कुल, बर्तन बिल्कुल, बारात, बर्तन बिल्कुल, बारात, नर्क। प्रथम दृष्टिया इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे सही हैं, लेकिन सारे के सारे गलत हैं। बर्तन नहीं होगा, शुद्ध शब्द होता है बर्तन। बर्तन नहीं होता है, बर्तन होता है शुद्ध। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लो पूरा होता है। बारात नहीं होता है, बरात होता है, बरात होता है। वर यात्रा, वर यात्रा जो तत्सम है उसी का तद्भव है बरात। नर्क गलत लिखा हुआ है, नरक हो जाएगा। नरक शुद्ध होता है, नरक नहीं शुद्ध होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनुग्रहित शुद्ध लिखा है। देखिए नरक आ गया, नरक सही लिखा है। अहल्या सही लिखा है। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया है अहिल्या ऐसे लिखा मिलेगा, गलत है। पूछा भी यही है अशुद्ध वर्तनी, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 20 का डी। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर यहां तक आप प्रश्न देख रहे हैं, अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप गंभीर छात्र विद्यार्थी हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जरूर जो है सर को सपोर्ट करिए और अपने वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जूनियर को शेयर करिए, ताकि जो है अपनी कम्युनिटी बढ़े।